क्लास 9th। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। स्वर्ण काका मतलब सोने का कौवा, है ना। ठीक है, तो इसका हम अर्थ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग इस अर्थ को फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याश्यका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसकी एक बहुत ही विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थालया तांडुला निक्षिप्य पुत्री माँ दिदेशे सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा। एक बार उसकी माता ने थाली में कुछ चावल रख करके अपनी पुत्री से कहा, ठीक है ना, तांडुल में चावल। उसने अपनी पुत्री से कहा कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। मतलब सूर्य की धूप में हम ये चावल डाल रहे हैं, लेकिन पक्षियों से तुम रक्षा करना, ठीक है ना। किंचित कालांतरम एको विचित्र काका समुडीप्यम तामुप जगाम। कुछ समय के बाद एक अनोखा कौवा उड़ करके उसके पास आ गया। नैतादृशं स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काकास्तस्या पूर्वा दृष्टा। उसने सोने के पंख वाला तथा चांदी की चोंच वाला, ठीक है ना, रजत चंचू माने चांदी की चोंच वाला ऐसा सोने का कौवा उसने पहले कहीं नहीं देखा था। भाई पहली बार उसने देखा था, इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। ता तांडुलान खादंतम हसंतम विलोक्यम बालिका रोदितु मारब्धा। उस पक्षी को चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देख करके बालिका क्या करने लगी, रोने लगी। ता निवारयंती सा प्रार्थयत तांडुलाम माँ भक्ष्या। उसे रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी कि चावल मत खाओ। माँ भक्ष्या माने चावल मत खाओ। मदीया माता अति निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत गरीब हैं। स्वर्ण पक्षा काका प्रवोच माँ शुचः। सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुचः मीन्स बोला, सूर्योदयात्मां ग्राहम दधीम बहि पिप्लव वृक्षम मंतु त्वया गंतव्यम अहम तुभ्या तांडुमूल्यम दास्यामि। तुम दुखी मत हो, तुम सूर्योदय के पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आना। मैं तुम्हें चावल का जो मूल्य है वो तुम्हें दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि नालेभे। प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं आई, है ना, किसके मारे कि देखें वो हमें क्या देता है। और कुछ माँ गरीब थी, उसका चावल कौवा खा गया था इसलिए, ठीक है ना। सूर्योदयात पूर्वेव सा तत्रो उपस्थिता। वह सूर्योदय के पहले ही वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्यो परिविलोक्य सा साश्चर्यचकिता संजाता यत्रस्य स्वर्णमया प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देख करके वह हैरान हो गई कि वहाँ सोने का महल है, और वहाँ पर तो एक सोने का महल है। प्रसाद मीन्स महल। यदा काका यथित्वा प्रबुद्धुस्त तदा तेन स्वर्ण वाक्षायाम कत्तम अहोम बाले। वृक्ष के ऊपर देख करके वह हैरान हो गई कि सोने का महल है। जब कौवा सोकर जगा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, सोने की जो खिड़की थी, कौवा सोकर जगा तो उसने सोने की खिड़की से मतलब खिड़की से झांकते हुए उससे कहा, कत्तम अहोम बाले त्वमागता तिष्ठा अहम तो कृते सोपाम अवतारयामि। कथ्यत स्वर्णमयम रजत चंजुतम ताम्रमयम वा। ताम्रमयम वा। कन्या प्रवोचत अहम निर्धनम मातुम दुहिर्ता अस्यामि ताम्र सोपाम नैव आगमिष्यति स्वर्ण पामसेन सा स्वर्ण भवनम प्रसादम। अरे बालिका, तुम यहाँ आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी से उतरता हूँ। बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी में से कौन सी उतारूँ।
लड़की ने कहा, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ही जाऊंगी। किंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंच गई। उसने कहा, मैं तो निर्धन हूँ, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। किंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची। चिरंकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजाति दृष्ट्वा सा विस्मया गता श्रांता ता अवलोक्यम विलोक्यम काका प्राह में लघु प्रात्राशम क्रियताम। अब बालिका ने क्या किया, जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो वो क्या देखती है कि महल में विभिन्न रंगों से सजी हुई वस्तुओं के बहुत समय तक देख कर के वह हैरान हो गई कि किस प्रकार की इसमें चीज़ें सजी हुई हैं। उस बालिका को देख कर के कौवे ने कहा, श्रांता ता विलोक्यम काकः, कौवे ने कहा, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी? स्वर्ण थाल्या भोजनम करिष्यम किम वा रजत स्थाल्यम ताम्रम स्थाल्याम, चांदी की थाली में करोगी या तांबे की थाली में करोगी? बालिका व्याजहारा ताम्र थाल्याम मोहम निर्धन भोजनम करिष्यामि। बालिका ने कहा, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या ताश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण कानेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेश्यते। वह बालिका तब आश्चर्यचकित हो गई जब उसे कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न ताद्रकम स्वादुम भोजनम मधावी बालिका खादितवती। उस बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था, कभी भी नहीं खाया था। काको ब्रूयत बालिके अहिमिच्छामि यत्यम सर्वदा चात्रयत् तिष्ठम पर तव माता वर्तते चैकाकिनीं त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। आज नहीं खाया था। कौवा कहने लगा, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं रहो और किंतु तुम्हारी माता अकेली हैं, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। मैं तो चाहता हूँ तुम यहाँ रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली हैं तो तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्ता काका कक्षाभ्यन्तरा स्त्रो मंजूषा निसर्या सा प्रवदत् बालिके यथेच्छं ग्रहाणां मंजुमेशाकां लघुतां मंजूषा प्रगर्ह्य बालिकायां कथितमेव मंडीयतां तांडुलानां मूल्यम्। ऐसा कहकर के कमरे में से 3 संदूक निकाल करके कौवा उससे बोला, हे बालिके, इच्छा अनुसार एक इसमें से संदूक ले लो। मंजू के शाम माने एक संदूक ले लो। सबसे छोटी संदूक लेकर के बालिका ने कहा, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। घर आकर उसने संदूक खोली। उसने कहा कि इतना ही है मेरे उसका संदूक का मूल्य। थेच्छम ग्रहणम मंजूषा काम। घर आकर के उसने संदूक खोला। मंजूषा प्रग्रहम बालिका कथमिदेव मदीय तंडुलाम मूल्यम। उसमें बहुमूल्य हीरे देख करके वह बहुत प्रसन्न हुई तथा उस दिन वह बहुत धनी बन गई थी। क्या बन गई थी? धनी बन गई थी। मतलब तब जैसे ही उसने बक्सा खोला तो उसके पास बहुत सारा धन आ गया। गृहमाद्यतम तथा मंजूयाम समुद्राम तस्या महाहरण्यम हीरकाणाम विलोक्यम सा प्रहर्षिता तसज्जाता। उसने हीरे जवाहरात देख करके वह चकित हो गई और यह सोचने लगी कि मैंने तो आज तक इतने हीरे जवाहरात देखे ही नहीं हैं। तस्मिन ग्रामे एकाराम लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक अन्य लुब्धा मीन्स लालची वृद्धा भी रहती थी। ईर्ष्यायाम सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्याम भिक्षावती। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। ईर्ष्या के कारण उसने जान लिया। सूर्य तपे तांडुला क्षिप्यति तस्यापि स्वयुस्ता रक्षार्थ नियुक्ता। और उसने क्या किया, रहस्य जान लिया। फिर सूर्य की धूप में चावल रख करके उसने भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा का काम सौंप दिया कि तुम भी ईर्ष्या करती थी तो उसने कहा तुम भी जाकर के अपनी बेटी को वैसे ही चावल बिछाए और उसने कहा तुम भी जाकर के इनकी रक्षा करो। तथैव स्वर्ण पक्षा काका तांडुलानाम भक्षण तमापि तत्र वह काकार्यत। उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसे वहीं बुलाया
प्रायः वहाँ जाकर के कौवे की निंदा करते हुए उसने कहा। जैसे ही वहाँ उसने बुलाया, कौवा पहुँचता है और प्रत्यागस्तम गत्वा सा काका निवृत्ति प्रवोचत, वह नीच काका अहमांगता मायाम तांडुल्यम प्रक्षत। और उसने वहाँ उसकी बुराई करते हुए कहा कि वह कौवा नीच है, मैं तो आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमजयम। तब उसने कहा कि तो बताओ, सोने का, चांदी का या तांबे की, कौन सी उतारूं? तुम्हें कौन सी सीढ़ी चाहिए, सोने की, चांदी की या तांबे की? ठीक है ना। गवर्तिया बालिका प्रयोक्तम स्वर्णमयम सोपाहनेम माँ गच्छामि। पर स्वर्ण काका स्त्रते ताम्रमयम सोपानम प्रयक्षत। स्वर्ण काका भोजनम ताम्र भजने हाहाकार्यत। तो घमंडी बालिका ने कहा, सोने की सीढ़ी से जाऊंगी, किंतु स्वर्णिम कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी दी। उसने भोजन में उसे ताम्रपात्र में ही भोजन कराया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कथाम भक्षण मंजूषा त्वपरितम समुचिता लोपावष्टा साब्रहांता मंजूषा गृहीतवती। लौटते समय स्वर्णिम कौवे ने कमरे के अंदर से उसे 3 पेटियां उसके सामने रखीं। उस लोभी लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ले ली और घर आकर के उत्सुकतावश जैसे ही उसने उस पेटी को खोला गृहाम्याम तातर्षतम यावत मंजूषाम मुद्घाटितम तवत्याम भोषणम कृष्ण सर्पो विलोक्यति। जैसे ही उसने अपनी बहुत बड़ी पेटी उठा के लाई थी और जैसे ही लालच में, क्योंकि उसके मन के अंदर लालच आ गया था, और जैसे ही उसने पेटी खोला तो उसमें से एक भयंकर काला सांप देखा। लुब्धव्याम बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यज्यतम। और उसने उस पेटी को जैसे ही खोला, उसमें भयंकर उसे काला सांप दिखा। लालची लड़की को लालच का फल मिला। उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। तब उस लड़की को यह पता चल गया कि हमें लालच और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मेरी माँ ने मुझे ईर्ष्या के कारण सोने के कौवे के महल में भेजा था, और उसके बदले मैंने, जैसे ही मेरे मन के अंदर लालच आ गया, तो मुझे सोने की जगह तांबे के बर्तन में भोजन मिला, तांबे का पात्र मिला। और वहाँ भी मैंने लालच की कि बहुत बड़ी सोने की पेटी जैसे ही मैं उठा के लाई तो मैं लालची हो गई, मेरा मन लालच से भर गया, और मैंने बड़ी पेटी जैसे ही खोली उसमें भयंकर काला सांप मिला। इसलिए मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल अच्छा नहीं होता है। हमें हमेशा के लिए अपना लालच त्याग देना चाहिए। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी ईर्ष्या और लालच नहीं करनी चाहिए। ओके बच्चों, कल इसके अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, ठीक है।